हाँ तो बच्चे, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग में। तो जैसा कि आप लोगों ने कल की वीडियो में देख ही लिया होगा कि हमने साइकोलॉजी के बारे में जाना था कि साइकोलॉजी होती क्या है, साइकोलॉजी के अंदर किस किस चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। तो अगर मैं पिछली क्लास को रिवाइज़ करूँ, उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दूँ, तो आप लोग इस डिस्प्ले पे देख ही रहे होंगे कि व्हाट इज़ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज़ डिफाइंड फॉर्मली एज ए साइंस विच स्टडीज मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। कहने का मतलब ये है कि साइकोलॉजी के अंदर मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस और बिहेवियर्स, ठीक है, हमारी मानसिक क्रियाएं, हमारा माइंड कैसे वर्क करता है, और हमारा एक्सपीरियंस, हमारा अनुभव, हम कैसे सीखते हैं चीज़ों से, और हम व्यवहार कैसे करते हैं, हम कोई भी रिएक्शन देते हैं कि उसका रीज़न क्या होता है उसके पीछे का। जैसे कि अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो मेरा मोटिव क्या है पढ़ाने का। ठीक है। तो साइकोलॉजी के अंदर इन चीज़ों का ही अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान यानी कि मन के अंदर की भावना को पहचानना कि मन के अंदर चल क्या रहा है। ठीक। तो ये तो थी हमारी थोड़ी सी कल की क्लास, जो मैं थोड़े बहुत ही बता पाया था आप लोगों के लिए। लेकिन अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे पास नोट्स बने हुए हैं सीडीपी स्पेशल पेडागोजी के। जिस किसी को भी चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे ले सकता है। ठीक है। और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही पढ़ाऊँगा। ठीक है। क्योंकि कंटेंट जो है बहुत ही स्पेशल कंटेंट है, आप लोगों के लिए कहीं मिलेगा नहीं सिवाय हिमांशी मैम के कंटेंट को छोड़ के। ठीक है। मैंने पहले ही बोल दिया है, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। ठीक। मैं किसी को क्यों प्रमोट करूँगा, तो मैंने बता दिया कि आप लोग जानते हैं हिमांशी मैम को, वहीं से मैंने ये चीज़ें इकट्ठी करी हैं। एक दो जगह और से मैंने चीज़ों को काफ़ी टाइम से मैं इकट्ठा करता आ रहा हूँ। तो फाइनली अब मैंने इकट्ठी कर ली है इस वो स्पेशल पेडागोजी। ठीक है। तो आप लोग यहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो साइकोलॉजी के बारे में हमने कल पढ़ ही लिया था कि साइकोलॉजी के अंदर किस चीज़ का अध्ययन होता है, हमारे माइंड का, और हमारे एक्सपीरियंस का, और हमारे बिहेवियर का। ठीक। अब अब चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है। साइकोलॉजी साइकोलॉजी क्या होती है? मनोविज्ञान। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? मनोविज्ञान। साइकोलॉजी को दो अक्षरों से मिलकर बनी है साइकोलॉजी, साइको प्लस लोगो। साइको का मतलब होता है क्या? आत्मा। और लोगों का मतलब होता है, साइको हो गया हमारा आत्मा, लोगोस का मतलब हो गया अध्ययन। ठीक है। तो सबसे पहले जब स्टार्टिंग हुई थी 16 सेंचुरी में, यानी कि 16वीं शताब्दी में, मनोविज्ञान के अंदर आत्मा का अध्ययन किया जाता था। ठीक है। देन उसके बाद में 17वीं शताब्दी में मन का अध्ययन हुआ मनोविज्ञान के अंदर ही। और उसके बाद में करंट में जो अब हम पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान के अंदर, व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक। तो कोई पूछे 16वीं शताब्दी में साइकोलॉजी किसका अध्ययन करती थी, तो मन का अध्ययन, सॉरी आत्मा का अध्ययन। और देन उसके बाद 17वीं शताब्दी में मन का अध्ययन, और करंट में जो अभी हम पढ़ रहे हैं वहाँ पर व्यवहार का। ठीक है, बिहेवियरिज्म। तो एक छोटी सी कोटेशन लिखी हुई है वुडवर्थ की कि फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, देन इट्स लॉस्ट इन इट्स माइंड, नाउ सम सॉर्ट ऑफ बिहेवियर इज लेफ्ट। ठीक है। तो सबसे पहले साइकोलॉजी ने सोल यानी कि आत्मा के अध्ययन को खोया, देन उसके बाद उसने मन के अध्ययन को खोया, और अब उसने फाइनली किसके अध्ययन को खोया है? मन के अध्ययन को, उसको व्यवहार के अध्ययन को। ठीक है। तो वुडवर्थ का ही कोटेशन है, उन्होंने एक लाइन लिखी थी, तो वही आप लोगों के पास है ये। तो अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आया हो तो वैसे समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें कुछ खास था नहीं। बस साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बनी, साइको प्लस लोगो। साइको का मतलब होता है हमारा आत्मा, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। सबसे पहले 16वीं शताब्दी में आत्मा का अध्ययन होता था मनोविज्ञान के अंदर, देन उसके बाद मन का अध्ययन होने लगा, और जी देन उसके बाद में अब करंट में किसका अध्ययन हो रहा है? व्यवहार का, बिहेवियरिज्म। ठीक है। तो इस पेज पर तो यही था। और नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं कि आखिरकार अब नेक्स्ट हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं, ये छोटे छोटे से 4 डेफिनेशन है कि मनोविज्ञान के अंदर वाटसन ने, स्किनर ने,
मैक्टिगल वुडवर्थ ने क्या किया, परिभाषाएं दी। तो वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ठीक है, तो कोई पूछने लगे कि वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान क्या है, तो मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। और ऐसे ही स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। ठीक है, तो वॉटसन के अनुसार क्या था, व्यवहार का विज्ञान, लेकिन स्किनर के अनुसार स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। ठीक है, अब बात करते हैं मैक्डिगल के अनुसार। मैक्डिगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण पत्र एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। कहने का मतलब ये है कि साइकोलॉजी जो हमारे आज की डेट में हम जैसे भी समझ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और बाकी की वीडियो में कल डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।